तो माँ ने रथ का चुनाव इसलिए किया कि माँ का तात्पर्य था कि भगवान राम ये कह चुके हैं कि भरत से बढ़ करके धर्म का रहस्य जानने वाला कोई नहीं। तो माँ ने ये कहा कि मैं तो ये समझती हूं कि धर्म के जितने सद्गुण हैं सब तुम्हारे चरित्र में विद्यमान हैं, इसलिए तुम्हें धर्म के रथ पर बैठ करके चलना चाहिए, तुम उसके योग्य हो और तुम बैठ जाओ। पर श्री भरत जी ने माँ का आदेश मान लिया, तुरंत रथ पर बैठ गए। और जब श्री भरत रथ पर बैठ गए तो लोगों ने चैन की सांस ली कि चलो भाई हम भी अब आराम से जैसे जैसे चलना हो चल सकते हैं। अब भरत बैठ गए तो हमें बैठने में कोई आपत्ति नहीं, सब चल पड़े। लेकिन बाद में श्री भरत जी ने क्या किया, भरत जी ये बताना चाहते थे, मैं ये इसीलिए गोस्वामी जी को भरत इतने प्रिय हैं, और यहां भरत जी का चरित्र केवट के चरित्र से जुड़ जाता। क्या तो श्री भरत जो है सवारी पर बैठ करके चले तो, लेकिन बाद में उन्होंने रथ का परित्याग किया और चित्रकूट तक वे रथ पर बैठ करके नहीं गए, पैदल गए। और पैदल भी गए तो केवट का हाथ पकड़ करके साथ लेकर के गए। केवट और भरत, केवट का हाथ पकड़ करके ये श्री भरत की यात्रा के रहस्य पर विचार कीजिए, और आप देखेंगे कि रथ का परित्याग का श्री भरत ने किया कब। गोस्वामी जी संकेत ये करते हैं, श्री भरत रथ पर बैठ करके आए और जिस समय श्रृंगबेरपुर में पहुंचे, केवट ने श्री भरत का स्वागत किया। का उस समय गुरु वशिष्ठ ने केवट को, पहले गुरु वशिष्ठ को केवट ने प्रणाम किया, निषाद ने प्रणाम किया, और गुरु वशिष्ठ ने निषाद को आशीर्वाद दिया। का उसके पश्चात श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि महाराज ये कौन। तो तुरंत गुरु वशिष्ठ ने यही कहा कि ये राम के सखा, और साथ साथ ये भी कहा कि भाई इनका नाम गुह है और इनकी जाति जो है वो निषाद है। श्री भरत ने सुना और सुनते ही पहला काम क्या किया, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। भरत जी ने तुरंत सवारी छोड़ दिया, और सवारी छोड़ देने के लिए ये चुनाव तो बड़ा विचित्र सा था। कब बड़े को देख करके छोटा सवारी छोड़ दे, कहे तो ठीक है, पर केवट को देख करके श्री भरत ने सवारी छोड़ दिया, इसका अभिप्राय क्या। श्री भरत का तात्पर्य यह था कि महाराज आपने बहुत अच्छा बताया, अभी तक लोग ये समझते थे कि साधना और पुरुषार्थ से ही ईश्वर से संबंध जुड़ता, पर जब आप ये कह रहे हैं कि केवट राम के सखा हैं, तो पता चल गया कि ईश्वर से नाता जोड़ने के लिए जाति पाति कुल धर्म और साधना की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं भी रथ का परित्याग का अभिप्राय यह है साधना के मार्ग का परित्याग, निस्साधनता। श्री भरत ने स्वीकार किया कि केवट का जो मार्ग है वो दीनता का, इसका अभिप्राय है कि जो निस्साधन है, जिसके पास कोई साधना का कोई वाहन विद्यमान नहीं, और श्री भरत स्वयं उसके लिए रथ का परित्याग कर देते हैं। और रथ का परित्याग कर देने के पश्चात फिर वर्णन आता है कि ये जो निषाद और केवट के संदर्भ में भगवान राम के जिस स्वरूप की व्याख्या, स्वभाव की व्याख्या की गई है, वो स्वभाव ही श्री भरत को सबसे प्रिय लगता है। और वो स्वभाव के इस दृष्टि से का पहली बात यह है कि श्री भरत ने दौड़ करके जब निषाद को हृदय से लगाया तो लोग चौंक पड़े कि भरत तो बड़े धर्म और मर्यादा के पालक हैं। का उन्होंने अपने से छोटे निषाद को देख करके सवारी कैसे छोड़ दी। पर जब श्री भरत से किसी ने पूछा तो श्री भरत ने ये कहा कि मैंने तो गुरुजी के कहने से सवारी छोड़ दी। तो गुरुजी ने तो ये नहीं कहा, गुरुजी के शब्दों में ही वो संकेत मिल गया। क्या? तो गुरुजी से जब मैंने पूछा कि ये कौन है, तो गुरुजी ने ये कहा कि ये राम के मित्र हैं। तो मैं समझ गया कि मैं तो प्रभु राम का सेवक हूं और ये मित्र है तो उनकी बराबरी के हैं। तो सेवक को चाहिए कि वो सखा को देख करके सवारी तो छोड़ दे। ये बराबरी का नाता, ये जो केवट और भगवान राम का संवाद है वो एक मित्र से मित्र का, उनका सेवक और स्वामी के संबंध में का उस प्रकार से बातचीत तो नहीं की जा सकती है जिस प्रकार की भाषा का, वो तो मित्रता का नाता है। और मित्रता का नाता है तो श्री भरत का तुरंत रथ का परित्याग करके निषाद को हृदय से लगाते हैं, और हृदय से लगाने के पश्चात उनसे पूछ देते हैं कि कहिए आप कुशल से तो हैं।
उस समय निषाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ये रामायण में एक सूत्रात्मक संकेत दिया गया है, और वो संकेत ये है, मैं आशा करता हूं आप उसे और भी एकाग्रता से सुनेंगे, कि ये जो नदियों की तुलना की गई है उनमें कि कर्म की तुलना तो की गई यमुना नदी से और भक्त की तुलना की गई गंगा नदी से। तो कर्म को लेकर के हमारे पुराणों में दो नदियों का वर्णन आता है। तो कर्म की एक नदी है यमुना और कर्म की दूसरी नदी है कर्मनाशा। तो ये दोनों नदियों में जो पुराणों में दोनों का वर्णन किया गया है उसमें कहा यह गया है कि अगर कोई व्यक्ति यमुना में स्नान करता है तो यमराज के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यमराज जो हैं ये यमुना के भाई हैं। तो यमुना को उन्होंने वरदान दिया है कि यमुना में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे बड़ी विचित्र बात यह लिखी हुई है कि यमुना में नहा करके अगर व्यक्ति पवित्र हो जाता है तो कर्मनाशा में अगर कहीं व्यक्ति नहा ले या केवल कर्मनाशा का जल छू भी जाए तो जीवन में जितने पुण्य किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो वो एक अलग प्रसंग है, इसकी हम इस समय विस्तार से व्याख्या नहीं करेंगे। कर्म का दो स्वरूप, कर्म का एक स्वरूप यमुना और कर्म का दूसरा स्वरूप कर्मनाशा। ये इसका अभिप्राय यह है कि दो प्रकार से कर्म होते हैं। यमुना का जन्म हुआ है सूर्य से और कर्मनाशा का जन्म हुआ है त्रिशंकु के टपकते हुए लार से। तो इसका अभिप्राय सीधा सा यह है कि जब हमारे जीवन के मूल में जो कर्म है, कर्म के मूल में विचार और ज्ञान होगा, तो कर्म के मूल में जब विचार और ज्ञान होगा तो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाएगा, उसको पाप से डरने की आवश्यकता नहीं। पर अगर कर्म के मूल में विचार न होकर के लालसा हुई, ये लार कहते हैं, लार टपकने लगा, किसी वस्तु को देख करके मुंह में पानी आ गया तो कहा कि लार टपक पड़ी, का मुंह में पानी आ गया। तो ये त्रिशंकु के लार से, तो इसका अभिप्राय है कि केवल लोभ से और लालसा से प्रेरित होकर के कर्म करे तो व्यक्ति कितना भी अच्छा कर्म क्यों न करे, अंत में सारे अच्छे कर्म समाप्त हो जाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी विचित्रता, क्या वो विचित्रता जो है वही भक्ति के महत्व को प्रकट करने के लिए। क्या यमुना तो है कर्म, और ये कहां जाकर के मिलती हैं? का प्रयागराज में आपने देखा होगा यमुना गंगा जी में मिल जाती है। तो ये गंगा जो है वो भगवान की भक्ति है, और इसका अभिप्राय है कि विचार पूर्वक कर्म कीजिए और अंत में कर्म को भगवान में अर्पित कर दीजिए। कर्म को भगवान में अर्पित कर देना ये बड़ी बुद्धिमानी। नहीं तो कर्म को अर्पित न करने में क्या कठिनाई? भाई सृष्टि तो कर्म के आधार पर चल रही है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जो जैसा करेगा वैसा कर्म का फल उसको मिलेगा। लेकिन भक्तों ने एक बहुत बढ़िया मार्ग निकाल लिया। तो भाई किसी भक्त से भगवान ने ये कहा कि भाई मेरा तो सृष्टि का सिद्धांत ये है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, तो तुमने जैसा किया होगा वैसे ही फल तुम्हें चखने को मिलेगा। सो भक्त ने भगवान से कहा, महाराज मुझे चखने में तो कोई आपत्ति नहीं, पर मेरा नियम है कि पहले भोग लगा करके आपको तब मैं प्रसाद लेता हूं। तो पहले आपको हम अर्पण करके भोग लगा देंगे तब ना हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। और बड़े पते की बात, कर्म स्वयं भोगा जाए तो बड़ा दुखदायी, पर इसे अर्पण करके भगवान को भोग लगा दिया जाए तो दो बातें हो गई। भगवान ने भोग लगा दिया तो या तो उसमें मिठास आ जाएगी, और मिठास नहीं भी आई तो कम से कम ये तो बोध बना रहेगा कि ये भगवान का प्रसाद है। उसका अभिप्राय है कि या तो भगवान की कृपा से व्यक्ति कर्म के दुष्कर्म के परिणामों से बच जाए, और या ये बोध होता रहे कि भाई ये वस्तुतः जो हम फल भोग रहे हैं ये भी भगवान की प्रेरणा से ही है, भगवान का प्रसाद ही है। और जब हम भगवान का प्रसाद समझ करके कर्म के परिणाम को भोगते हैं तो हमारे जीवन में स्थिति ही बदल जाती। तो इसलिए कर्म की यमुना को भी अंत में भक्ति की गंगा में तो जरूर मिलाना चाहिए। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, यद करोस यदश्नासी यद जुहोस यदास यद तपस्सी कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो वो मुझे अर्पण कर दो, और अर्पण कर देने के पश्चात फिर प्रसाद बुद्धि से उसे स्वीकार करो। ये लेकिन बड़े महत्व की बात क्या है? महत्व की बात यह है कि अगर यमुना गंगा में मिलती
और यमुना गंगा में मिलकर के धन्य हो जाती तो कोई आश्चर्य नहीं। पर यह कर्मनाशा नदी ये बिहार की और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली छोटी सी नदी के सरस्वती को विलीन करके आगे की ओर बढ़ती हैं, तो अंत में जो कर्मनाशा नदी है वो भी गंगा में जाके मिल जाती है। और फिर जब कर्मनाशा का जल गंगा में मिल गया, तब अब कर्मनाशा का जल पवित्र रह गया कि अपवित्र रह गया? यमुना का जल गंगा में मिले तो भी पवित्र, पर कर्मनाशा का जल भी जब गंगा में मिल जाता है तो वस्तुतः कर्मनाशा का जल भी उतना ही पवित्र है जितना स्वयं यमुना का जल है, जितने गंगा का जल है। तो अब तो जल जल में कोई भेद नहीं रह गया। और इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है? तो भाई एक और सत्कर्म की यमुना और दूसरी ओर लालसा और वासना की कर्म नदी कर्मनाशा, पर अंत तो गत्वा दोनों भगवान में ही विलीन कर देना चाहिए, भगवान में ही मिला देना चाहिए। श्री भरत जी ने पूछ दिया, आप कौन? बोले निषाद। केवट ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोले महाराज पहले तो मैं कर्मनाशा था। क्यों? बोले कर्मनाशा को भी नहीं कोई छूता और मुझे भी कोई नहीं छूता था। लेकिन निषाद ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले महाराज अब आप जैसे संत ने जब रथ छोड़ करके मुझे हृदय से लगा लिया तो स्पष्ट ही सिद्ध हो गया कि अब ये जल कर्मनाशा का रहा भी होगा तो गंगा में मिल गया, अब कर्मनाशा का जल नहीं रह गया। तो इसलिए वहां पर पंक्ति जो है वो केवट के प्रसंग में यही है कि भाई कर्मनाश जल सुरसरी परई। श्री भरत जी ने पूछा, कहिए आप कुशल से तो हैं? तो निषाद राज ने पूछा, पुरानी बात पूछ रहे हैं कि नई बात पूछ रहे हैं? तो पुरानी बात तो ये थी महाराज कि कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक, वेद, बाहर सब भांति। मुझ में तो चार बातें थी। या तो मुझे लोग कपटी मानते थे, या कायर मानते थे, या कुमति मानते थे, या नीची जाति वाला मानते थे। और समाज ने और वेद ने दोनों ने हमें महत्व नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा ये पुरानी बात हो गई, अब वो बातें नहीं है। भाई अब क्या है? उन्होंने कहा कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक, वेद, बाहर सब भांति, पर राम कीन्ह आपन जब ही थे, तो भयउ भुवन भूषण तब ही थे। अब मैं पवित्र नहीं रह गया, अब तो मैं सारे संसार का आभूषण हो गया। सारे संसार की महिमा में संत आप हैं, और आप जैसे संत ने अगर मुझे सम्मान दिया तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप मुझ में अपवित्रता कहां पर? सो श्री भरत जी ने निषाद राज का ऐसा हाथ पकड़ा, ये बड़ी अटपटी सी बात है। गुरु जो है ईश्वर को मिलाने वाला है, तो गुरु जी तो साथ ही चल रहे थे, गुरु है वशिष्ठ। तो भरत जी को तो चाहिए कि वशिष्ठ जी के पीछे पीछे चल करके पहुंचे। श्री भरत ने नया मार्ग बताया। श्री भरत ने तो केवट का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने ये कहा कि बस बस मुझे पता चल गया। कब उन्होंने ये केवट तुमने एक नए मार्ग का आविष्कार किया, और तुरंत श्री भरत जी ने निषाद का हाथ पकड़ करके, जिसमें श्री भरत ने निषाद राज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके ये कहा कि चल ही सखा सोई ठाऊ देखाऊ, और नेकु नयन मन जरन जुड़ाऊ। का मित्र जला चल करके जिस स्थान पर भगवान ने यहां करके विश्राम किया। श्री भरत का तात्पर्य क्या कि भाग्यशाली आप हैं कि भाग्यशाली अयोध्या वाले? अयोध्या के लोगों को छोड़ दिया प्रभु ने और आपके गांव में आकर के विश्राम किया। तो श्री भरत ने निषाद राज से यह प्रार्थना किया कि आप चल करके वो मुझे स्थान दिखलाइए जहां पर रात्रि को प्रभु ने विश्राम किया था। और एक अगला शब्द श्री भरत जी का यह था, नेकु नयन मन जरन जुड़ाऊ, मेरे मन की जलन को आप शांत कीजिए। इसमें निहित संकेत क्या था? गुरु वशिष्ठ इस जलन को शांत नहीं कर पाए। तो वो तो भरत जी को जब दवाई दे रहे थे कि राज्य स्वीकार कर लो, बस सबसे बढ़िया दवाई यही। कौशल्य जी ने कहा बस तुरंत दवाई लो, गुरु जी दवा दे रहे हैं तो भरत देर मत करो, और वैद्य की बात तो तुरंत मानना नहीं चाहिए। तो श्री भरत जी ने कौशल्या जी से पूछ दिया कि दवा तो बड़ी गुरु जी अनोखी दे रहे हैं, कौन सी दवा? श्री भरत जी ने कहा ग्रह ग्रही तो पुनि बात बस, और तेहि पुनि बीछी मां, और ताहि पियाई बारुणी, तो कहो कौन उपचार। एक बेचारे के ऊपर ग्रह दशा आई हुई थी, उसको बात रोग हो गया, फिर उसको बिच्छू ने मार दिया, और वैद्य जी से दवा पूछी गई तो उन्होंने कहा शराब पी लो। तो गुरु जी तो बहुत बढ़िया दवा दे रहे हैं, सत्ता की शराब पीने की का दे रहे हैं यही,
कह दिया इस दवा से मेरा रोग शांत नहीं होगा। कौन सी दवा? उन्होंने कहा आपन दारुण दीनता सबहि कहूं समझाए, देखे बिनु रघुवीर पद जी की जलन न जाए। भगवान के चरणों का दर्शन के बिना हृदय की जलन नहीं जाएगी। और आप केवट का हाथ पकड़ करके कह रहे हैं नेकु नयन मन जरन जुड़ाओ, जहां भगवान राम के चरणों का चिन्ह है उसका दर्शन करा करके मेरे हृदय की जलन शांत आप कीजिए। और उसका अभिप्राय है कि जो जलन गुरु वशिष्ठ जैसा महापुरुष शांत नहीं कर पाया, श्री भरत को भरोसा यह है कि वो केवट के द्वारा वो जलन शांत की जा सकती है। और तब केवट श्री भरत का हाथ पकड़ करके उस स्थान पर ले जाते हैं जहां पर श्री राम ने विश्राम किया था। और श्री राम के विश्राम के स्थली पर श्री भरत जी को भगवान राम के चरण की धूल प्राप्त होती है। सीता जी के आभूषणों का स्वर्ण बिंदु प्राप्त होता है। धूल को श्री भरत आंखों में लगा लेते हैं। श्री सीता जी के आभूषणों का जो सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसे श्री भरत धारण कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वर्णन क्या आता कि श्री भरत चित्रकूट तक निषाद का हाथ पकड़ करके चित्रकूट तक यात्रा करते हैं। श्री भरत का तात्पर्य क्या था कि आप ही ऐसे महापुरुष हैं, लोग आपको भले केवट माने, कि जिसने ये बता दिया कि नहीं नहीं, ईश्वर केवल साधना के बल से ही प्राप्त नहीं होता, योग्यता से प्राप्त नहीं होता, तो वो तो अपनी ही कृपा से प्राप्त होता है। श्री भरत की विशेषता यह है, वो महानतम योग्य होते हुए भी उनको अपने आप में कोई साधना नहीं दिखाई देती। वे तो ये कहते हैं कि मोह समान को पाप निवासी, यही लगी सिय राम बनवासी। मुझ जैसा पापी कौन होगा जिसके कारण भगवान राम को बन जाना पड़ा। श्री भरत ने कहा कि मुझे डर ये है, वह आगे चलकर के बड़ा सुंदर संकेत आता है, आप मेरे साथ चलिए। और गोस्वामी जी ने एक नई बात बताई है। देखिए उलट गया क्रम। संसार में नियम क्या है, जो लोग गाड़ी पर बैठ करके आए होंगे वो पहले पहुंचे होंगे, जिसको पैदल आना पड़ा होगा वो बाद में पहुंचेगा। लेकिन चित्रकूट में क्या हुआ, आपने जरूर ध्यान दिया होगा, क्या पैदल जो थे उनको भगवान पहले मिल गए, सवारी वालों को बाद में मिल। ये श्री भरत और केवट को भगवान राम की प्राप्ति पहले हुई, ये वहां पहले पहुंच गए। और सवारी वाले मंदाकिनी के किनारे उनको रुक करके प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये बड़ी कठिनाई। कभी बाहर वाले तो चाहे जितने योग्य हों, तो घर में मिलने जाइएगा तो फिर बाहर बैठ के प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी कि जब भीतर से बुलावा आवे तो जाए। पर नन्हे बालक को जो भीतर ही बैठा हुआ है तो उसको क्या कोई प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि बाहर से कब हमें समय दिया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है, श्री भरत ने यह बताया कि मैं निस्साधन, और वो शब्द उन्होंने कहा कि केवट ने कहा महाराज आप मुझे को क्यों ले चल रहे हैं। तो श्री भरत ने यह कहा कि मुझे डर यह है कि राम लखन सिय सुनी मम नाऊ, उठी जन अनत जाहि तज ठाऊं। कहीं भगवान राम लक्ष्मण सीता मेरे आने का समाचार सुन करके, मेरा नाम सुन करके मेरे प्रति घृणा के कारण उठ के चले न जाए। तो मुझे तो डर है कि मेरा नाम सुन करके उठ करके चले जाएंगे। लेकिन जब वो सुन लेंगे कि केवट भी आए हुए हैं तो आप मेरे लिए नहीं रुकेंगे तो कम से कम आपके लिए रुकेंगे, और आपके लिए रुकेंगे तो मुझे भी प्राप्ति में सुविधा होगी। और ये जो इसका अभिप्राय यह है कि साधना के द्वारा भी ईश्वर प्राप्त होता है, पर जो निस्साधन है, और ये श्री भरत का भी पक्ष वही है। ये रामायण में पहले दावा किया केवट ने और बाद में दावा किया श्री भरत ने। श्री भरत बड़े विनम्र है, लेकिन उन्होंने दावा कर दिया क्या कि चित्रकूट की भरी सभा में दावा करते हुए उन्होंने कहा मैं जानूं। जब श्री भरत ने कहा मैं जानूं तो लोग चौंक पड़े, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया मैं क्या जानूं। ये मैं जानूं के साथ ये दो आचार्य हैं रामायण के, लक्ष्मण जी और भरत जी। तो लक्ष्मण जी तो भगवान का प्रभाव जनाने की चिंता में रहते हैं, और भरत जी भगवान राम का स्वभाव, और दावा भी यही करते हैं मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोप न खाऊं। मैं जानता हूं अपने प्रभु का स्वभाव, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि उनका स्वभाव कैसा। ये जो दावा है, ये जो भक्त है, जो दीन है, भक्त जो असमर्थ है, नन्हा बालक केवल मां के स्वभाव को देखता है, वो मां का और विश्लेषण नहीं कर सकता कि मां मेरी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी योग्य है। वो तो यही देख सकता है कि मां मुझसे कितना प्यार करती है। तो इसी प्रकार से जो ये असमर्थ व्यक्ति है वो भगवान के स्वभाव को देखता है। और आगे चल करके श्री भरत और भगवान राम से जब वार्तालाप हुआ तो श्री भरत जी ने तुरंत भगवान राम से एक बात कही
एक दिन भगवान राम भी रामायण में अपना स्वभाव बताने लगे। तो आपको तो सुंदरकांड में मिलेगा, भगवान राम सुग्रीव से कहने लगे, सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, मित्र आज तुमको मैं अपना स्वभाव बतला रहा हूं।